हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मेघा डोडा। आज हम 1 to 5 नवंबर की हमारी करंट अफेयर्स करेंगे जो हमारी लास्ट वीक की पेंडिंग रह गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो गिवन है वो है विच इंश्योरेंस कंपनी इन पार्टनरशिप विद फ्री पे कार्ड लॉन्च्ड ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस to receive an assured amount in case of any injury or hospitalization for treatment। फ्री पे कार्ड के साथ साझेदारी में किस बीमा कंपनी ने उपचार के लिए किसी चोट या अस्पताल में भर्ती होने के लिए एक सुनिश्चित राशि प्राप्त करने के लिए ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया है, और वो किसके साथ पार्टनरशिप के साथ लॉन्च किया, वो किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ लॉन्च किया है। अब पहले डिटेल देखते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इन पार्टनरशिप विद फ्री पे कार्ड, an online prepaid card trading platform, has launched group safeguard insurance. The plan will be offered to the members of free pay card, allowing them to receive an assured amount in case of any injury. The insurance offering is a customized hospitalization product that comes in 3 variants के अंदर आएंगे: hospital, daily cash benefit, death benefit और special vendor borne disease related benefit. The hospital daily cash benefit will let customers avail sum insured up to 60,000 for a maximum period of 30 days. This option can be availed at 699 rupees for 1 year tenure, and it will be useful in case of hospitalization at any government or private hospital across the country. Free pay card members who already have health insurance policies or employer health insurance can also opt for this coverage. जिनकी पहले से पॉलिसीज है वो भी इनके लिए क्या होंगे, बेनिफिट उठा सकते हैं। अब फ्री पे कार्ड की बात हो रही है, तो फ्री पे कार्ड के जो हमारे सीईओ हैं, जिनका नाम क्या है मैं यहाँ लिख देती हूँ, जिनका नाम है रिचर्ड एंड्रयू। अब यहाँ पे बात हुई है हमारे पास आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के जो हमारे सीईओ हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है भार्गव दास गुप्ता जी। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। आई पे करूंगा तुम्हारा फ्री में इंश्योरेंस हो जाएगा। आई पे करूंगा तुम्हारा इंश्योरेंस का जो तुम्हारा फ्री में हो जाएगा, यानी कि आई और पे से क्या बनेगा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और फ्री पे कार्ड ने क्या किया है, इंश्योरेंस के लिए एक क्या लॉन्च किया है, ट्रीटमेंट के लिए एक अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने, दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप में एक प्लान जो है शुरू किया है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास which company collaborated with Indian Oil Corporation Limited to transform the latter's customer experience using digital tool। किस कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के बाद ग्राहक के अनुभव को बदलने के लिए सहयोग करेगा, और वो किसके साथ किया, इन्होंने आईबीएम के साथ किया है। ठीक है, अब डिटेल देखते हैं। This platform ensures real-time update to inventory, order and invoices, and thereby reducing the time to order fulfillment. Indian Oil can respond more quickly to the customer services request, including grievance, using the platform. And the platform also presents a unified customer experience across various access devices such as mobile phone, tablet और desktop. IBM के बारे में डिटेल देखते हैं। IBM के हमारे सीईओ हैं अरविंद कृष्णा जी, और इसका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। इनके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर। इसकी फाउंडिंग कब हुई थी, फाउंडेड ऑन 30 जून 1959 के अंदर। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। आईडी दिखाओ कस्टमर्स। आई से क्या बनेगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात। ठीक है, उसके बाद आईडी से मैंने बनाया आईबी से क्या बनेगा, आईबीएम। उसके बाद कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर्स के एक्सपीरियंस के लिए डिजिटल टूल्स के लिए यूज करते हुए इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, अगला यूनियन गवर्नमेंट रिवाइज द बेस ईयर फॉर कंप्यूटिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स फॉर द प्रेजेंट 2001 टू विच ईयर। इन्होंने अपना बेस ईयर रिवाइज करके क्या कर दिया, केंद्र सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक सीपीआई की गणना के लिए आधार वर्ष को वर्तमान 2000 से बदलकर क्या वर्ष बना दिया है, वो है बेस ईयर 2016 ले लिया इन्होंने। नीचे डिटेल गिवन है। द यूनियन गवर्नमेंट रिवाइज द बेस ईयर फॉर कंप्यूटिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट इज सीपीआई फ्रॉम 2001 टू 2016 आफ्टर अ गैप ऑफ 15 ईयर्स, यानी कि 15 सालों के बाद इन्होंने क्या किया, इसको रिवाइज किया है। As per the norm,
Base year of price index numbers should be revised at the frequent intervals generally not exceeding 10 years to reflect the changes that take place in the consumption pattern. ठीक है, CPI क्या है? Is used primarily for measuring the DNS allowance payable to the workers in organized sector like PSU यानी कि public sector undertaking, banks, insurance companies beside government employees. It also provide input to the government in macro policy planning. ठीक है, चलो अगला है हमारे पास The Reserve Bank of India granted its approval to Maple Group to acquire up to a 9.9% stake in which bank? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक में 9.9% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मैपल समूह को अपनी मंजूरी दे दी है और वो किस बैंक को दी गई है? वो दी गई है आरबीएल बैंक को, दैट इज रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इनको दी गई है अप्रूवल. Maple Group was one of the investors that participated in the bank's preferential issue. The group had acquired right to buy the stake and was waiting for the permission for the banking regulator. सिर्फ ये वेट कर रहे थे कि आरबीआई को अप्रूवल दे दें. ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं. मैप लाओ रतन से, मैप लाओ रतन से यानी कि मैपल ग्रुप को क्या मिला है? आरबीएल यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड के अंदर आप उसने उसको एक्वायर कर लिया 9.9% शेयर. ठीक है, अगला Who is appointed as a new Central Information Commissioner of India? भारत के नए केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और किसको नियुक्त किया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है. ठीक है, यहाँ पे नीचे डिटेल गिवन है. यशवर्धन कुमार सिन्हा जी जो है हमारे क्या बने हैं? नेक्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं. 2 months after the position at the top ट्रांसपेरेंसी वॉचडॉग वैकेंट थी 2 महीने से. ये कौन है? रिटायर्ड हमारे ऑफिसर है, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड प्रीवियसली सर्व्ड एज द इंडियन हाई कमिश्नर टू यूके. ये पहले क्या आते हैं? हमारे यूके और श्रीलंका के हमारे हाई कमिश्नर रह चुके हैं. ही वॉज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर. ये 2019 के अंदर इसके मेंबर बने थे. ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं. यश ने सारी इन्फो दे दी कमिश्नर को, यश ने सारी इन्फो दे दी कमिश्नर को यानी कि सेंट्रल CIC हमारे नए कौन बने? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा जी बने हैं. ठीक है, अगला Which bank has been named as the safest bank in India for the 12th consecutive year by the New York-based trade publication Global Finance? न्यूयॉर्क स्थित व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार 12वें वर्ष किस बैंक को एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में नामित किया गया है? और वो कौन सा बैंक है हमारा? वो है डीबीएस. डीबीएस बैंक कौन सा है? डीबीएस बैंक है हमारा एक सिंगापुर बेस्ड बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में, जिसके हमारे एमडी और सीईओ है पीयूष गुप्ता जी. ठीक है, अब डिटेल देखते हैं. डीबीएस अनाउंस इट हैज बीन नेम्ड द सेफेस्ट बैंक इन एशिया फॉर द 12th कंसेक्यूटिव ईयर, पब्लिकेशन बाय ग्लोबल फाइनेंस. ये क्या है हमारा? 4th सेफेस्ट कमर्शियल बैंक इन द वर्ल्ड एंड द 14th सेफेस्ट बैंक ग्लोबली है, रिमेन अनचेंज फ्रॉम 19 and 18. ठीक है, नीचे हमारे पास डिटेल गिवन है. 50 सेफेस्ट बैंक की रिपोर्ट निकली थी जिसके अंदर से हमारा जो ये है डीबीएस बैंक इसके अंदर आया है. ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं. पीयूष सेफ बैंक जाता है सिंगापुर में यानी कि डीबीएस जो है सेफेस्ट बैंक इन एशिया बना है 12th कंसेक्यूटिव लगातार 12वें साल और पीयूष गुप्ता जी के हैं इसके एमडी और सीईओ हैं. ठीक है, अगला Which actor was honored with the Lifetime Achievement Award at the 3rd India International Film Festival of Boston? किस अभिनेता को बोस्टन के तीसरे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? और ये दिया गया है लेट एक्टर ओम पुरी जी को ये अवार्ड दिया गया है. ठीक है, लेट एक्टर ओम पुरी वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 3rd इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन. द बेस्ट फीचर फिल्म जो रही है वो मिली है मलयालम फिल्म को कांति को. द बेस्ट एक्टर जो मेल में रहे हैं वो रहे हैं विक्टर बनर्जी फॉर हिज पोर्ट्रेल of a priest in Joseph Born in Grace, and the best actor female award was given to the Shilay Ambu who played the part of the tribal mother in Kanti जो मलयालम फिल्म थी हमारी. बेस्ट अगर शॉर्ट फिल्म अवार्ड की बात की जाए तो दिया गया है ईरान की फिल्म है जिसका नाम है बेटर देन नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाइल बेतुआ. Another highlight of this festival was the conversation with chef विकास खन्ना जिनको क्या दिया गया? प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया. अगर प्राइड ऑफ इंडिया की बात की जाएगी तो किसको दिया गया? विकास खन्ना को दिया गया. ठीक है, अगला डॉक्टर सतीश मिश्रा साइंटिस्ट एट विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द डॉक्टर तुलसी दास चुग अवार्ड फॉर द ईयर 2020 इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज रिसर्च
work on malaria life cycles, which is a complex process involving 2 hosts and 3 invasive stages. डॉक्टर सतीश मिश्रा किस संगठन में मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध कार्य की मान्यता के लिए वर्ष 2020 के लिए, जिनको तुलसीदास चुग पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो एक जटिल प्रक्रिया जिसमें 2 मेजबान और 3 आक्रामक चरण शामिल हैं। यानी कि जो साइंटिस्ट, ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं, ये है CSIR CDIR के। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? CSIR ये क्या है हमारे पास? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और अगर मैं बात करूं कि CDRI, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, इसके हमारे जो डायरेक्टर हैं इन दोनों के, उसका नाम है तपस कुमार कुंदू जी। ठीक है। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ, यूपी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। अब डिटेल देखते हैं क्या गिवन है। द ओरेशन एंड द अवार्ड कमिटी ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस हैज सिलेक्टेड डॉक्टर मिश्रा जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर, CSIR CDR लखनऊ, फॉर द, जिनको क्या दिया गया? तुलसीदास चुग अवार्ड दिया गया फॉर द ईयर 2020 मलेरिया के लिए, जो उन्होंने रिसर्च वर्क किया है। ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। सारी मिश्री खा गया रिसर्च करते करते, सारी मिश्री खा गया तुलसी रिसर्च करते करते, यानी कि सारी और मिश्री से बनेगा सतीश मिश्रा जी का नाम, और तुलसी खा गया, और यानी कि इनको दिया गया डॉक्टर तुलसी चुग अवार्ड दिया गया है। ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अंजार मुस्तीन अली, फ्रॉम विच कंट्री वन अ स्पेशल प्राइज ऑफ $1,000 फॉर हिज आर्ट वर्क इन ग्लोबल आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, दैट इज ICCR। अंजार मुस्तीन अली किस देश से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता में कलाकृति के लिए, जिनको $1000 का विशेष पुरस्कार जीता है, वो है हमारी बांग्लादेश के हमारे बॉय हैं, जो कितने साल के? सिर्फ 6 साल के हैं। अंजार मुस्तीन अली, जिनको स्पेशल प्राइज दिया गया है उनके आर्ट वर्क के लिए इन द ग्लोबल आर्ट कंपटीशन, जो ICCR द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया। ICCR हैड लॉन्च अ ग्लोबल पेंटिंग कंपटीशन करवाया था इन्होंने ऑर्गेनाइज, जिसका नाम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना के खिलाफ एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, which attracted 8,000 आर्ट वर्कर्स एंट्रीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। पूरी 8,000 जनों की एंट्रीज आई यहाँ पे, पूरे ऑल ओवर विश्व से, हमारे वर्ल्ड से। ठीक है। अच्छा, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। बंगले में अंजीर रखा करो। अंजीर क्या होती है? अंजीर किसी के बैक में पेन हो तो उसका एक तरह से यूज की जाती है, तो अंजीर से मैंने बनाया यहाँ पे अंजार मुस्तीन अली का नाम। ठीक है। और बंगले यानी कि वो बांग्लादेश के बॉय है, जिनको एक स्पेशल प्राइज दिया गया है $1000 का उनके आर्ट वर्क के लिए। अगला है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च धरानी पोर्टल फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इन स्टेट। किस राज्य सरकार ने राज्य में भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरती या धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? और ये कौन सी सरकार ने शुरू किया है? तेलंगाना सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस धरानी पोर्टल को लॉन्च किया फॉर द लैंड and the property registration. The website has been launched with all the details of the properties of the citizens, and the property details which are not uploaded on the portal will be treated as illegal or will not be allowed for the further registration or mutation. The one in all Dharani portal क्या है? Designed to reduce loophole in the registration process. One can register their property succession and also the partition of agricultural land, and once the registration is done, the owner will be provided with the e-पत्थर पासबुक दी जाएगी उनको। ठीक है। तेलंगाना के हमारे गवर्नर कौन है? हमारे तेलंगाना के गवर्नर है जिनका नाम है तमिलिसई सुंदरराजन जी के हमारे यहाँ के गवर्नर है। ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रिक बता देती हूँ। धर दो तेल जल्दी से गैस पे और फिर लैंड और प्रॉपर्टी का काम करना है। धर दो तेल जल्दी से गैस पर, फिर लैंड और प्रॉपर्टी का काम करना है, यानी कि लैंड और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए धरानी पोर्टल शुरू किया गया। तेल से बनेगा तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है। अगला, ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च बाय द दिल्ली गवर्नमेंट इज लॉन्च फॉर विच पर्पस।
दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया ग्रीन दिल्ली ऐप किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया? ये किया गया फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन के लिए लॉन्च किया गया है, और ये किया है हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसको लॉन्च किया है, इंश्योर टाइमली एक्शन अगेंस्ट पॉल्यूशन सोर्सेज के लिए। इन्होंने थोड़ा टाइम पहले भी पॉल्यूशन के लिए कुछ और भी शुरू किया था, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या था, जो हम पहले के सेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। विच स्पेस कंपनी Sophia, which space company Sophia, that is Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, has confirmed for the first time water on sunlight surface of the moon. सोफिया के लिए किस अंतरिक्ष कंपनी के वेधशाला ने पहली बार चंद्रमा की सूर्य की सतह पर पानी की पुष्टि की है? और वो कौन है, किसने बोला है? नासा ने बोला है। ठीक है, नासा ने कंफर्म किया। This discovery indicates that the water may be distributed across the lunar surface and not limited to cold shadowed places। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सुकुमार हंसदा who passed away was related to which profession? सुकुमार हंसदा का निधन हो गया, ये किस पेशे से थे? और वो बाय प्रोफेशन पॉलिटिशियन थे। वो क्या थे? हमारे कांग्रेस एमएलए थे फ्रॉम झारखंड से, जिनका निधन हो चुका है कोलकाता में। ठीक है, अगला पॉइंट भी देख लेते हैं, क्योंकि अगला भी क्या है हमारा ऑब्चुरी से रिलेटेड है, ताकि दोनों की ट्रिक हम एक साथ देख सके। यहाँ पे आपको कुछ इनकी डिटेल गिवन है कि ये डिप्टी स्पीकर थे हमारे वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के, कोलकाता में निधन हो गया, वो सब एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, कोलकाता में निधन हुआ तो वेस्ट बंगाल के हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? जिनका नाम है ममता बनर्जी। और वहां के हमारे गवर्नर कौन है? वहां के गवर्नर है हमारे जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, अगला केशुभाई पटेल हु पास्ड अवे वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? केशुभाई पटेल जिनका निधन हो गया वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? और वो कहाँ के थे? वो थे हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर एंड स्टोलवॉट who played a key role in building the BJP in गुजरात, केशुभाई पटेल जिनका निधन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे उनके बारे में डिटेल गिवन है, वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं गुजरात के 1990, वो पढ़ लीजिएगा। चलो अब ट्रिक देख लेते हैं दोनों की एक साथ। सो गया नेता कैश ले जाना तो भूल ही गया। सो गया नेता कैश ले जाना तो भूल कैश के बिना ही गया। ठीक है, सो गया नेता से बनेगा हमारे पास जो क्या नाम था? सुकुमार हंसदा जी का। ठीक है, नेता से बनेगा पॉलिटिशियन है सुकुमार हंसदा। उसके बाद था कि हमारे पास कैश ले जाना भूल गया, कैश के बिना ही गया, यानी कि केशुभाई पटेल जो भी क्या है हमारे पॉलिटिशियन है, नेता थे जिनका निधन हो चुका है। और वहां कहाँ के हमारे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं? वो रह चुके हैं गुजरात के। ठीक है, अगला व्हेन इज इंटरनेशनल इंटरनेट डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? और दिन मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। ये हर साल दिन मनाते हैं और सबसे पहली बार 2005 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, ये किसके लिए मनाते हैं? फॉर द हिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के लिए दिन मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, वो भी हमारा डेट का है, जिसकी ट्रिक हम इस पॉइंट के साथ करेंगे। ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेटेड? विच स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? ये दिन भी हम कब मनाते हैं? 29 को मनाते हैं। स्ट्रोक होता क्या है? अकर्स व्हेन द ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज इंटरप्टेड और रिड्यूस, प्रिवेंटिंग ब्रेन टिश्यू फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। ये दिन भी कब मनाया जाता है? हमारा 29 को। ये डे कब क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? टू रेज अवेयरनेस ऑफ द प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक्स के लिए। ठीक है, अब दोनों की ट्रिक देखते हैं। नेट पे स्ट्रोक के बारे में मैंने पढ़ा है 29 बार, यानी कि 29 अक्टूबर को स्ट्रोक डे और इंटरनेट डे मनाया जाता है। ठीक है, अगला Which Indian movie has recently bagged an award at the 14th Asian Film Award 2020? भारतीय फिल्म ने हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में पुरस्कार जीता है, और वो हमारी है गली बॉय को क्या दिया गया? पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटिस्ट बुक ऑन कोरोना वायरस। आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में कोरोना वायरस पर दुनिया की पहली वैज्ञानिक किताब जारी की, और इस बुक का नाम है बाय बाय कोरोना। क्या नेम है? बाय बाय कोरोना। नीचे गिवन है फर्स्ट साइंटिस्ट बुक आएगा, यहाँ पे साइंटोन लिखा हुआ है। एंड टाइटल बाय बाय कोरोना वाज रिलीज बाय द आनंदीबेन पटेल। गवर्नर जो है हमारी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के हमारे सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गिवन है द बुक वाज रिटन बाय। ये बुक लिखी किसने है? वाज रिटन बाय साइंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी ने लिखी है, जो हमारे सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट है CSIR
CDRI के, जिसका हेडक्वार्टर का लखनऊ में है। ठीक है, इट इज फर्दर प्लान टू मेक 3D वर्जन ऑफ द बुक। उन्होंने प्लान किया इसका 3D वर्जन भी लाएंगे। द बुक हैज बीन पब्लिश बाय द विज्ञान प्रसार के द्वारा बुक रिलीज की गई है। द 220 पेजेस बुक कंटेन कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक, इट्स सिम्टम्स, और उसके बारे में सब डिटेल गिवन है। बाय बाय कोरोना जो है एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग इन कोरोना वायरस, हाईलाइटिंग द मेथड टू डील विद द वायरस इन डे टू डे लाइफ, किस तरह से आप इसे डील कर सकते हो। बुक के अंदर क्या क्या गिवन है हमारे पास। द बेसिक पर्पस ऑफ दिस बुक टू मेक पीपल अवेयर ऑफ कोविड-19, के लिए अवेयर करने के लिए बुक इन्होंने रिलीज की है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। आनंद तब आएगा जब कोरोना जाएगा, यानी कि आनंदी बेन पटेल ने क्या किया है, एक साइंटिस्ट बुक रिलीज की है जो है हमारी बाय बाय कोरोना, जो कोविड से रिलेटेड, जिसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके क्या सिम्टम्स है, किस तरह से आप इससे अवेयर हो सकते हो, किस तरह से लॉन्ग टाइम तक अपने आप को बचा सकते हो और क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, क्या प्रिवेंशन या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। चलो अगला देखते हैं। Who among the following was honored with Pride of India Award at the 2020 India International Film Festival of Boston? ये पहले हम पॉइंट कर चुके हैं। क्या नाम है उनका? विकास खन्ना जी का, जिनको प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी या पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड द आरोग्य वन इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री? हाल ही में पीएम मोदी ने देश के किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है, और ये कहाँ पे किया है? इन्होंने गुजरात के अंदर किया है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी who is on 2-day visit to Gujarat inaugurated as many as 17 न्यू प्रोजेक्ट्स इन्होंने शुरू की हैं, जिसमें से 2 हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एट केवाडिया एंड नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। मोदी जी ने आरोग्य वैन भी ये किया है, इनॉग्रेट किया है, जहाँ पे over 17 acre with a wide range of medical and plant. He also inaugurated children nutrition park भी लॉन्च किया है, dubbed as the world's first such technology driven theme, developed over 35,000. इन्होंने जंगल सफारी भी एक इनॉग्रेट किया है, एक स्टैचू स्टेट ऑफ द आर्ट जूलॉजिकल पार्क। इन्होंने एकता क्रूज भी लॉन्च किया है, एक फेरी बोट सर्विस है। अदर प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री मोदी जी, उसमें क्या है, एक नेविगेशन चैनल है नर्मदा रिवर पे शुरू किया गया है। गर्दोश्वर वेयर डाउन स्ट्रीम ऑन द रिवर, अ न्यू ब्रिज इन्होंने किया है, बस टर्मिनस किया है, होम स्टे फैसिलिटी शुरू की है टूरिस्ट के लिए, और मोदी जी ने यूनिटी ग्लो गार्डन शुरू किया, पहला है इंडिया के अंदर जो डेवलप करेगा 3.6 एकड़ विद ग्लैमरिक एरिया ऑफ लिमिटेड इंस्टॉलेशन। इन्होंने कैक्टस गार्डन भी इनॉग्रेट किया, और ये सारे कहाँ पे किए? इन्होंने 17 के 17 प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर किए हैं। ठीक है, और हमसे पूछा गया था आरोग्य वैन के बारे में, जो भी कहाँ किए हैं? गुजरात के अंदर किए गए हैं। अच्छा, गुजरात के हमारे सीएम कौन है? गुजरात के हमारे सीएम है विजय रूपानी जी। गुजरात के हमारे जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है आचार्य देवव्रत जी। नीचे यहाँ पे इन 17 प्रोजेक्ट्स में से कुछ फेमस जो उनके नाम है, जिनके बारे में डिटेल गिवन है, वो एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अच्छा, इसकी ट्रिक बतानी है इस पॉइंट की, तो बता देती हूँ। अरे रट मत लगा वन में जा, अरे रट मत लगा वन में जा, यानी कि अरे और वन से बनेगा आरोग्य वैन, जो गुजरात के अंदर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। अगला, मैसूद Yilmaz, who has passed away recently, was the former prime minister of which country? मैसूद यिल्माज, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? वो थे हमारे टर्की के, यानी कि हमारे टर्किश प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका हाल ही में निधन हो चुके हैं। यहाँ उनके बारे में डिटेल गिवन है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, टर्की की बात हो रही है तो यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? अंकारा, और यहाँ की करेंसी क्या है? लीरा। अब इसकी ट्रिक भी बता देती हूँ। टूर गया वो मसीहा, टूर गया वो मसीहा, टूर से टर्की, मसीहा से बनेगा मैसूद यिल्माज का नाम, जिनका निधन हो चुका है, जो वहां के हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं टर्की के। अगला है हमारे पास, इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? भारत की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? और ये भी कहाँ पे किया? मोदी जी ने गुजरात के अंदर किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च अ सी प्लेन सर्विस बिटवीन द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नियर केवाडिया, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट और साबरमती रिवर फ्रंट में, जो क्या शुरू किए हैं इन्होंने? सी प्लेन सर्विस। मोदी जी इनॉग्रेटेड द सर्विस बाय बोर्डिंग द ट्विन इंजन प्लेन फ्रॉम पोंड 3
Close to Sardar Sarovar Dam, the 19-seater plane would land on the waters of Sabarmati in around 40 minutes after covering a distance of 200 किलोमीटर। ये 40 मिनट के अंदर 200 किलोमीटर 40 मिनट के अंदर ये कवर कर लेगा। ठीक है। गुजरात के सीएम विजय रूपानी जी और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी। चलो अगला, When is वर्ल्ड वेगन डे ऑब्जर्व? विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? और दिन मनाते हैं 1 नवंबर को। ये दिन हम कब मनाते हैं? 1 नवंबर को ये दिन मनाते हैं। द डे मार्क्स द फाउंडिंग डे ऑफ द वेगन सोसाइटी इन द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसकी ट्रिक बता देती हूँ, या अभी एक आगे पॉइंट आएगा उसके साथ बता दूंगी। ठीक है, वहां देख लेंगे। चलो, नेम द स्कीम लॉन्च बाय द सर्व of the Department of Science and Technology to financially support women scientists and research with science and technology projects. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज DST विभाग की सर्व द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए जो महिला वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को आर्थिक रूप से समर्थन देगा। और उसका क्या नाम है? इन्होंने क्या है स्कीम का? सर्व पावर नेम है। ठीक है, सर्व क्या है? सर्व है हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च बोर्ड। ठीक है, और ये किसके लिए किया गया? वुमेन साइंटिस्ट को एम्पावर करने के लिए ये एक उन्होंने स्कीम लॉन्च की है, पावर। अब ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। टू एनकरेज एमर्जिंग एज वेल एज एमिनेंट वुमेन रिसर्चर टू अंडरटेक research and development activities in frontier areas of science and engineering. The scheme will promote women researchers in regular service in academic and research institute to take up research and development at the highest level in 2 categories of research support, that is fellowship के अंदर और power research grant के अंदर। ठीक है, अगला, India recently undertook the longest range successful testing of air launched version of BrahMos क्रूज मिसाइल यूजिंग विच एयरक्राफ्ट। भारत ने हाल ही में किस विमान का उपयोग करते हुए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के हवाई लॉन्च के सबसे लंबे समय तक किसका परीक्षण किया है? वो है सुखई। इन्होंने सुखई एयरक्राफ्ट को यूज किया है। सक्सेसफुली टेस्ट फायर द ब्रह्मोस सुखई फायर एयरक्राफ्ट इन द बे ऑफ बंगाल के अंदर। द एयरक्राफ्ट टुक ऑफ फ्रॉम एन एयर बेस इन पंजाब एंड रीच द बे ऑफ बंगाल आफ्टर मिड एयर रिफ्यूलिंग। इसके बारे में डिटेल गिवन है। स्ट्राइक was undertaken by the Sukhoi 30 MK platform. मिसाइल was developed by DRDO ने डेवलप की है। DRDO के है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके जो हमारे CEO है या चेयरमैन है जिनका नाम है डॉक्टर सतीश रेड्डी जी। अगर मैं बात करूं इसरो, तो इसरो के कौन है? हमारे के सिवन। हेडक्वार्टर है हैदराबाद। DRDO कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसकी स्ट्राइक रेंज है 400 किलोमीटर विद द कैपेबिलिटी टू हिट टारगेट एट द सी और लैंड इन वेदर कंडीशंस। ठीक है, अगला, व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे ऑब्जर्व्ड? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? और दिन हम मनाते हैं कब? 31 अक्टूबर को मनाते हैं एकता दिवस, या हमारा यूनिटी डे बोलते हैं जिसको यूनिटी डे मनाया जाता है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? हमारे आयरन मैन जिनको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एनिवर्सरी होती है। ये हमारी उनकी 144th बर्थ एनिवर्सरी थी, फ्रीडम फाइटर और एस पॉलिटिशियन की। टू एक्नॉलेज हिज एफर्ट्स इन यूनाइटिंग, किस तरह से उन्होंने देश को यूनाइट किया था, इसके लिए हम नेशनल यूनिटी डे कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा इसकी ट्रिक बता देती हूँ। इसकी ट्रिक है 31 को एक हो गए, 31 को एक हो गए और बोले एक से अब हम सब वेजिटेरियन हैं। 31 को एक हो गए यानी कि 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूनिटी डे, और एक को हम सब वेजिटेरियन हो रहे, सबने मिलकर ये डिसीजन लिया यानी कि 1 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? वेगन डे या वेजिटेरियन डे मनाते हैं। ठीक है, अगला, द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट इज एन UN रिकॉग्नाइज्ड ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस की समाप्ति का दिन कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र में, और ये दिन मनाते हैं हम 2 नवंबर को ये दिन मनाते हैं। ठीक है, इस साल की जो इसकी थीम थी वो थी प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, प्रोटेक्ट द ट्रूथ। जर्नलिस्ट को बचाओ और सच को बचाओ। ठीक है, देखो एक को हम क्या हो गए? एक को हम सारे क्या हो गए? वेजिटेरियन हो गए। फिर हमने क्या किया?
क्राइम जो हो रहे हैं जर्नलिस्ट के खिलाफ, क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, उनके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया और सच का साथ दिया, ताकि इसकी ट्रिक बन जाएगी प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट एंड प्रोटेक्ट द ट्रुथ। ठीक है, अगला, पन्ना टाइगर रिजर्व हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट ऑफ द यूनेस्को, इन विच स्टेट इज द पन्ना टाइगर रिजर्व लोकेटेड। पन्ना टाइगर रिजर्व है कहाँ? ये है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, यूनेस्को मैन द बायोस्फीयर प्रोग्राम इंक्लूडेड पन्ना इन इंडिया एंड फ्यूमुला एंड अदुमला इन मालदीव्स टू यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। फॉर इंडिया इट इज 12 एंट्री, और भारत की 12वीं एंट्री है, वेयर एज मालदीव्स द सेकंड एंड द थर्ड आफ्टर बायोटोल। यहाँ पे नीचे डिटेल गिवन है, 22 न्यूज साइट्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल सून फीचर India's first tire park where artworks made from scrap and defective parts will be on display। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल्द ही भारत के पहले टायर पार्क की सुविधा प्रदान करेगा जहां स्क्रैप और दुष्मार्ग भागों से बनी कलाकृतियां की प्रदर्शित किया जाएगा? और वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे की जाएगी? वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल कोलकाता विल सून फीचर इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क वेयर आर्ट वर्क्स मेड फ्रॉम स्क्रैप एंड डिफेक्टिव पार्ट से बनाया जाएगा। द वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन विल लॉन्च दिस टायर पार्क। और ये कौन लॉन्च करेगा? वेस्ट बंगाल का ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। टायर पार्क कहाँ पे विल कम अप एट द स्प्लेंडर एरिया, वुड हैव अ स्मॉल कैफे वेयर पीपल कैन सिट रिलैक्स एंड एंजॉय द क्राफ्टमैनशिप मेड फ्रॉम द टायर्स। वहां पे उनको क्या मिला जाएगा? एक स्मॉल कैफे मिलेगा जहां पे वो बैठ कर रिलैक्स कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो क्राफ्टमैनशिप से जो टायर से बनी है, वेस्ट मटेरियल से जो सामान बनेगा, जो कलाकृति आपको दिखाई जाएंगी वहां पे शो होंगी, आप देख सकते हैं। नो स्क्रैप मटेरियल कैन बी लेबल्ड एज अ वेस्ट एंड इट कैन बी रीयूज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू आर्ट फॉर्म। स्क्रैप टायर लाइंग एज अ वेस्ट इन वेरियस बस डिपो हैव बीन reworked and converted to the colorful shape in the in-house team of वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। चीफ मिनिस्टर कौन है वेस्ट बंगाल के? ममता बनर्जी। गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। वो टायर लेके गया पार्क में, यानी कि वो वेस्ट बंगाल के अंदर टायर पार्क जो है इनॉग्रेट किया जाएगा, जो बनाया जाएगा, और इसको कौन लॉन्च करेगा? वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अगला, इंडियन बॉक्सर अमित पंघाल, संजीत and Ashish Kumar have won gold at a recently concluded Alex Valentine International Boxing Tournament held in। और ये कहाँ पे हुआ था? फ्रांस के अंदर हुआ था। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने आयोजित हाल ही में संपन्न एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता, और जो कहाँ पे हुआ था? फ्रांस के अंदर। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट अमित पंघाल एंड संजीत स्ट्रक गोल्ड। इन्होंने गोल्ड जीता है फर्स्ट कंपटीशन आफ्टर कोरोना वायरस ब्रेक, क्लेमिंग द टॉप ऑनर एट द एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल। यहाँ वेस्टाइन है, ऊपर वैलेंटाइन लिखा हुआ है। ठीक है, टूर्नामेंट इन फ्रांस। हाउएवर एशियन सिल्वर मेडलिस्ट कविंदर सिंह बिश्त सेटल्ड फॉर अ सिल्वर। इनको क्या मिला है? सिल्वर मिला है। इंडिया हैड अर्लियर सिक्योर्ड 3 ब्रॉन्ज मेडल्स थ्रो 4-time एशियन मेडलिस्ट शिव थापा, सुमित संघवान और सतीश कुमार। ऑल ऑफ 3 देम लॉस्ट इन सेमीफाइनल स्टेज में हार गए थे। दिस वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन इंडियन बॉक्सर फीचर्ड इन द ओलंपिक क्वालिफायर इन द जॉर्डन इन मार्च। In that event, 9 Indians, 5 men and 4 women qualified for the Tokyo Olympic, postponed to the next year। जिसके अंदर 5 मैन और 4 वुमेन सेलेक्ट किए गए टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, जो इस साल होना था, बट कोविड के चलते, कोविड के कारण क्या हो गया? डिले हो गया, नेक्स्ट ईयर होगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट फॉर इंडिया, यानी कि BCCI हैज अनाउंस्ड डैश एज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर द 2020 एडिशन ऑफ द वुमेन्स T20 चैलेंज। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिलाओं के T20 चैलेंज के 2020 के संस्करण के शीर्षक प्रायोजक के रूप में किसकी घोषणा की है? वो की है रिलायंस जियो की घोषणा की है BCCI ने। रिलायंस जियो एज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर द वुमेन T20 चैलेंज 2020। दिस इज द फर्स्ट टाइम अ स्पॉन्सर इज पार्टनरिंग विद द BCCI एक्सक्लूसिवली फॉर द वुमेन काउंटर पार्ट टू द IPL। पहली बार ऐसा हो रहा है वुमेन्स के लिए स्पॉन्सर किया गया है। द वुमेन T20 चैलेंज ये कब होगा? फ्रॉम 4 नवंबर टू 9 नवंबर के बीच में होगा। ठीक है, अगला, नोटेड मलयालम राइटर हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस ईयर इच्युतजम पुरस्कारम। द केरला का गवर्नमेंट का हाईएस्ट पुरस्कार है, इस साल किसको दिया गया है? प्रसिद्ध मलयालम लेखक है जिनको ये पुरस्कार दिया गया इच्युतचम पुरस्कारम, केरल सरकार के द्वारा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान के लिए चुना गया, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है पोल जचरिया।
राइटर है पोल जरकिया जी, जिनको 28 हमारा इजुतान पुरस्कारम दिया गया है, जो केरला का सबसे बड़ा अवार्ड है, केरला गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मलयालम लिटरेचर में जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है थ्रू आउट द पास्ट 50 ईयर्स, उनको ये दिया गया है। उसके लिए अवार्ड जो है कैश प्राइज दिया जाएगा 5 लाख का। ठीक है, अब स्क्रिप्ट देखते हैं। जज रहा है वो इचुतचन, यानी कि इचुतचन पुरस्कारम जज रहा है, यानी कि पोल जचरिया जी को दिया गया, जो हमारे मलयालम राइटर हैं। ठीक है, अगला। Which of these two banks find monetary penalty by the Reserve Bank of India for various rule violation? भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए इन दोनों में से किस पर जुर्माना लगाया? और वो बैंक है हमारे डीसीबी बैंक और जियो पेमेंट बैंक पे क्या लगाई गई? पेनल्टी लगाई गई है। द सेंट्रल बैंक हैज इम्पोर्ट 22 लाख यानी कि 22 लाख की पेनल्टी लगाई है डीसीबी बैंक पे फॉर नॉन कंप्लेंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑन द मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल फंड्स के लिए। और जो उन्होंने पेनल्टी लगाई है किस सेक्शन के अंदर लगाई है? सेक्शन 47A के अंदर एंड द सेक्शन 46(4)A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इन केस ऑफ जियो पेमेंट की बात की जाए तो इस पे 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है विद आरबीआई डायरेक्शन ऑन टाइमली सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द केस ऑफ रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ अगर अपॉइंट करते हो तो उसके लिए इन पे पेनल्टी लगाई है 1 करोड़ की। और डीसीबी बैंक की बात की जाए तो 22 लाख की। गवर्नर कौन है हमारे आरबीआई के? शक्तिकांत दास जी हैं। डिप्टी गवर्नर कौन है? बीपी कंगनू, एमके जैन, माइकल डी पात्रा और राजेश्वर राव जी। इसका हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, अगला बस ये याद रखना डीसीबी 22 और अगर बात की जाए हमारे पास जियो की तो इसको 1 करोड़। India's border areas with Pakistan and Rajasthan would soon be eliminated with renewable energy. The park to be set up near border areas will be कितना एरिया कवर करेगा और कितने मेगावाट का? 8000 मेगावाट की कैपेसिटी का। India's border area with Pakistan and Rajasthan would soon be eliminated with renewable energy as a state government will soon ink an MOU with the National Thermal Power Corporation के साथ and the Solar Energy Corporation के साथ डील होगी to establish ultra mega renewable energy park गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाएगा with 8000 megawatt capacity which will comprise 4310 megawatt of wind energy, 37 megawatt of solar energy, 120 megawatt of power from biomass and the currently राजस्थान की अब जो solar energy capacity है वो है 4883 megawatt है, जो कितनी हो जाएगी? 8000 हो जाएगी। ठीक है, अगला। Who among the following has been appointed as the new चेयरमैन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट? निम्नलिखित में से किसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजीव जलोटा जी को बनाया गया है। ये क्या है? हमारे आईएएस ऑफिसर हैं जिनको मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के हमारे नए चेयरमैन बनाया गया। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट इशूड द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल डेपुटेशन द पोस्ट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट चेयरमैन वॉज वेकेंट आफ्टर फॉर्मर चेयरमैन संजय भाटिया जी रिटायर हो चुके थे 31 जुलाई को, जिनको क्या बनाया गया? लोकायुक्त बनाया गया महाराष्ट्र का। चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के? उद्धव ठाकरे जी। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी है। ठीक है, राजीव जलोटा जी क्या बने? हमारे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने हैं। इसकी ट्रिक देखते हैं। राज पे ट्रस्ट है मुझे, राज पे ट्रस्ट है मुझे, यानी कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के हमारे कौन बने हैं चेयरमैन? जिनका नाम है राजीव जलोटा जी। अगर लोकायुक्त की बात की जाए, लोकायुक्त कौन बने हैं महाराष्ट्र के? जिनका नाम है संजय भाटिया जी। ठीक है, अगला। नेम द न्यूली अपॉइंटेड सीईओ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल ऑफ इंडिया। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र कौशल परिषद के नव नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए। और ये कौन बने हैं? ये बने हैं पीवीजी मेनन बने हैं। द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ पीवीजी मेनन एज इट्स सीईओ। Menon will be responsible for overseeing the operation of ESSCI, that is Electronic Sector Skill Council of India. फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, आपसे पूछी जा सकती है। And work closely with the Governing Council on strategic issues related to the growth of the electronic system design and manufacturing industry. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल इसका हेडक्वार्टर का है? नई दिल्ली के अंदर। अगर इसकी बात की जाए, इसके जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम क्या है? पीवीजी मेनन है। क्या है? पीवीजी मेनन है। ट्रिक देखते हैं। मैं ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाऊंगा, मैं ना से मेनन और इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि मेनन जी क्या बने हैं? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे सीईओ बने हैं। ठीक है, अगला। द स्कॉटिश एक्टर बेस्ट नॉन फॉर हिज पोर्ट्रेल ऑफ जेम्स बॉन्ड पास्ट अवे। जो जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाते थे जिनका निधन हो चुका है। स्कॉटिश अभिनेता जो जेम्स बॉन्ड के अपने चित्रण के लिए जाने जाते हैं उनका नाम है सीन कॉनरी। ठीक है, उनका निधन हो चुका है। अगला।
हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द इमिलिया क्या है रोमंगा ग्रैंड प्रिक्स 2020 एट ऑटोड्रोमो इंटरनेशनल एंजो दी दोनों फेरारी रेस ट्रैक इटली। निम्नलिखित में से किसने ऑटोड्रोमो इंटरजिनियोल एंजिनो ई डिनो फेरारी रेस ट्रैक इटली में जो हुआ है इमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता, और ये किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने ये भी जीता है। ठीक है, ज्यादातर जीते भी हमारे इस साल के कोई भी हमारे ग्रैंड प्रिक्स है लुइस हैमिल्टन ने जीते हैं। कल मैं आपको बता दूंगी सारे नेम जिसके अंदर लुइस हैमिल्टन ने क्या क्या जीता है, मैक्स वेटम या वॉल्टेरी बॉटस जी ने क्या जीते हैं। वॉल्टेरी बॉटस जो है इसके अंदर सेकंड पे आए हैं, वाइल डेनियल रिकार्डो थर्ड पे आए हैं। मर्सिडीज वन द 7 कॉन्जिक्यूटिव कंस्ट्रक्टर टाइटल 2020। ठीक है, अब इसके ट्रिक देखते हैं। लो फिर ले गया वो ग्रैंड प्रिक्स, यानी कि फिर ले गया वो ग्रैंड प्रिक्स लो से लुइस हैमिल्टन जी, और एमिलिया रोमाना ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? लुइस ने जीता है। अगला, नेम द सुपर टाइफून हु हैज हिट द साउथ ऑफ द फिलीपींस मेन आइलैंड ऑफ लुजन। सुपर टाइफून का नाम बताइए जिसने फिलीपीन के दक्षिण में लुजान के मुख्य द्वीप को मारा है, और वो है गुनी। गुनी के है हमारा टाइफून है जिसने इस पे अटैक किया है। गुनी क्लेम एज द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून ऑफ 2020 हैज हिट द साउथ ऑफ द फिलीपींस मेन आइलैंड ऑफ लुजन। गुनी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म्स टू हिट द फिलीपींस सिंस 2013 जो आया था हेयान, उसके बाद विच किल मोर देन 6300 पीपल्स को मारा है। फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन है? रोड्रिगो डर्टेट ट्रेंडिंग। यहाँ की कैपिटल है मनीला, जिसका यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है? एडीबी का हेडक्वार्टर है। फिलीपींस की करेंसी क्या है? पैसो है। इसकी ट्रिक देखते हैं। गो एंड टाइप, गो एंड टाइप, टाइप से बनेगा गुनी टाइफून, जो पहली बार बहुत बड़े लेवल पे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गर टाइफून है 2020 का, जिसमें फिलीपींस पे अटैक हुआ है, जो कहाँ है? फिलीपींस में आया है। ठीक है, अगला, Which of the following company recently take over लखनऊ एयरपोर्ट on the lease of a period of 50 years? में से किस में से कौन सी कंपनी हाल ही में 50 वर्षों की अवधि के लिए लखनऊ हवाई अड्डे को लीज पर ले रही है? वो है हमारी अदानी ग्रुप। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज हैंडेड ओवर द लखनऊ एयरपोर्ट टू द अदानी ग्रुप ऑन ए लीज ऑफ 50 years के लिए लीज पे दिया गया। अगला, India's first of its kind solar energy driven miniature train was inaugurated at the Valley tourist village. भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन का उद्घाटन वेली टूरिस्ट विलेज में किया गया, और ये कहाँ पे है? ये है कर्नाटक के अंदर है। इंडिया फर्स्ट ऑफ इट काइंड सोलर एनर्जी मिलिट्री ट्रेन इनॉग्रेटेड एट वेली टूरिस्ट केरला में है, सॉरी केरला चीफ मिनिस्टर है हमारे, केरला है इसका आंसर। ठीक है, पिनरी विजय ने इसको लॉन्च किया है। द ट्रेन विच वुड बी एन अट्रैक्शन फॉर द चिल्ड्रन स्पेशली वाज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग प्रोजेक्ट जो शुरू किए गए थे 60 करोड़ के, टेकन अप टू एलिवेट the facilities at the panoramic destination to international standard. ये क्या कवर करेगा? 2.5 किलोमीटर with 3 bogies that accommodate around 45 people at a time. It features a fully equipped rail system including a tunnel station and the ticket office. इसकी फीचर्स क्या होगी? फुली इक्विप्ड रेल सिस्टम होगा इंक्लूडिंग टनल स्टेशन और टिकट ऑफिस। ये इको फ्रेंडली होगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल गिवन है। केरला के सीएम हमारे पास नाम है पिनरी विजयन का, और यहाँ के अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर का नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अगला, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द पांडोमेनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी? निम्नलिखित में से कौन पांडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लेखक हैं? इसके लेखक कौन है? तमल बंदोपाध्याय जी के इसके लेखक है। तमल बंदोपाध्याय जी हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल पैंडोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी एंड विट विल लॉन्च। कब रिलीज की जाएगी? 9 नवंबर को रिलीज होगी। बुक पब्लिश बाय द रोली बुक्स के द्वारा रिलीज की जाएगी। प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैलेंजेस एंड इकोनॉमिकल पोटेंशियल के बारे में बताया जाएगा। बुक क्या बताएगा? हाउ मेनी प्रमोटर्स हैव स्वैप्ड इक्विटी विद दैट while the management of the banks were finding a way to protect their balance sheet until the intervention of RBI against their bad loans. The same issue trouble also affected the developing non-banking financial companies of India who were quick to identify the post demonetization easy liquidity and the reckless of banks to lend, which promoted them to borrow short to long. यानी कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर बैंकिंग के बारे में बताया जाएगा। वो बुक है तमल बंदोपाध्याय जी की। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। तुम क्या हो गया? तुम पेन लेके गए बैंक के अंदर, बट वहां तो मना है, बंद है, उनको पेन को ले जा नहीं सकते, वहीं पेन मिलता है। जैसे हम बैंक के पेपर देते हैं तो क्या होता है हमारे पास, हमें बोला जाता है कि आपको इंस्ट्रक्शन में कि पेन वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसी तरह पेन के वहां पे बैन है बाहर से ले जाने, यानी कि
तमल बंदोपाध्याय जी की पेन से बनेगा पैंडोनियम। जो ग्रेट इंडियन बैंकिंग किसकी बुक है वो है तमल बंदोपाध्याय जी की। ठीक है, अगला नेम द प्रेजेंट लोकायुक्त ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वर्तमान लोकायुक्त का नाम बताइए। ये हम कर चुके हैं, कौन बने? संजय भाटिया जी बने हैं, जो पहले क्या थे हमारे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के थे, जिनको बनाया गया, राजीव जलोटा जी को बनाया गया। ठीक है, आज हमने फर्स्ट से लेकर 5 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को, फर्स्ट वीक की नवंबर की करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। कल के सेशन के अंदर हम 6 से लेकर हमारी जो 9 नवंबर तक की जीके है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको हमारे डेली के अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ हमारी सारी करंट अफेयर्स की वहां पे आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।